राजस्थान में पंचायत चुनाव से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया गया है। 30 साल से लागू 2 बच्चों की शर्त को अब खत्म किया है। विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित हो चुका है। अब 2 से ज्यादा संतान वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। सरकार इसे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। दरअसल करीब 3 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय ये नियम लागू किया गया था, जिसके तहत 2 से अधिक संतान होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि उस समय जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यादा थी, इसलिए ये प्रावधान लाया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। 1994 में एक बिल पास किया गया था विधानसभा में कि किन व्यक्तियों के 2 से ज्यादा संतान होगी वो पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा, और उसके पीछे ध्येय ये था जनसंख्या पर नियंत्रण करना, क्योंकि उस समय जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति थी। इन लगभग 30 सालों में जनसंख्या पर काफ़ी नियंत्रण हुआ है। जहां 1991 से 94 के बीच में प्रजनन दर 3.6 थी, आज वो प्रजनन दर 2 रह गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में शिक्षा भी बढ़ी है, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है और जनसंख्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। और इसलिए आवश्यकता थी अब कि जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पंचायत राज संस्थाओं में जानकारी रखते हैं और उनके अनुभवों का लाभ जो पंचायत राज संस्थाओं को होना चाहिए, और इसीलिए ये जो बाउंडेशन थी कि 2 से ज़्यादा संतान वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, उस बंधन को हटा दिया गया है। यानी उस विधेयक को वापस जो पुराना वाला था उसको निरस्त कर दिया गया है और ये विधेयक पास किया गया है कि 2 से ज़्यादा संतान वाला भी अब चुनाव लड़ने के योग्य है पंचायत राज संस्थाओं में। 2 बच्चों की बाध्यता खत्म करने के फैसले को लेकर विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करते हुए इसे पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सोच का अपमान बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया ये प्रावधान अब हटाया जा रहा है, जो सही नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए इस नियम को खत्म कर रही है। ये तेलंगाना सीएम की पर्ची से काम करते हैं क्या? ये तो मोहन भागवत जी की और आरएसएस की पर्ची से काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, आज बताइए 144 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई। आज 8 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान की पॉपुलेशन है। पीने का पानी नहीं है, गाँव में सड़कें नहीं हैं, पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर और सब सेंटरों में एनएम नहीं है। तो मैं समझता हूँ बिजली नहीं है गांव के अंदर, लोग परेशान हैं। और ये 2047 में क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करके ले जाना चाहते हैं क्या? ये आरएसएस का एजेंडा है। केवल और केवल आरएसएस को खुश करने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये कानून में तब्दीली की है। कुल मिलाकर पंचायत की सियासत में अब 2 बच्चों की शर्त इतिहास बन गई है। करीब 3 दशक पहले भैरों सिंह शेखावत के दौर में लागू हुआ ये नियम अब खत्म हो चुका है। सरकार इसे लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने का फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे जनसंख्या नियंत्रण की नीति के पीछे हटना मान रहा है। अब गांव की चौपाल से लेकर पंचायत की कुर्सी तक दावेदारों की संख्या बढ़ना तय है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनावों में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अब चुनावी मैदान में 2 बच्चों की नहीं बल्कि सियासी ताकत और जन समर्थन की गिनती होगी। सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।